पहले भी हमने अभिक्रिया कर रखी है, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। जब किसी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। आइसोसाइनाइड बनते हैं, साथ में के साथ जो वो Cl निकल जाता है 3 बार और जल निकल जाता है। यह है एमीन। अगर हम इसे दिखाएं CH3NH2 फिर CHCl3 प्लस KOH, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर दो, 3 ही हो गए, H ये हैं, 2 H ये हैं, 3 हैं, 3H2 3Cl। तो जी 3KCl मैथिल आइसोसाइनाइड। चाहो तो बेंजीन के साथ लिख सकते हैं। ये है एनिलीन। बाकी सब अभिक्रिया ऐसे करके लिखेंगे। इसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। बाकी सब सेम आ जाएंगे। ये है, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। देखो जरा, जब किसी 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ये पहला रासायनिक गुण है इसका, लिखेंगे, याद नहीं, 2-3 की बस, किसी की भी कर देना। जब किसी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH, जब किसी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो आइसोसाइनाइड एल्कोहल, एल्कोहली क्षार, हाँ एल्कोहल, नहीं, एल्कोहली का मतलब होता है कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में घोला गया है। 2 तरीके से घुलता है ना, जलीय या अल्कोहली। तो घोला किस चीज़ में गया उससे मतलब है, विलयन वो नहीं है। बाकी तो प्रबल क्षार है, अगर जो क्षार में देखा जाएगा तो यह अभिक्रिया कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आइसोसाइनाइड। कार्बन सल्फाइड, इसे छोड़ो, अब डूब कर मरो। क्योंकि ये ऊपर होता है उसी समूह में ना, उसी समूह में ओ, तो जो एक समूह का नाम होता है ना वो सारे समूह का नाम होता है। जैसे फ्लोराइड होता है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अगर ये ऑक्साइड होता है तो ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, ऐसे करके नाम होते हैं। ऐसे जो सबका होता है वो एक का होता है, वो सबका होता है। तो अगर तुम इसे नहीं पहचाने तो फिर इसे नहीं पहचाने, फिर इसे नहीं पहचाने तो फिर इसे नहीं पहचाने, क्योंकि ये इसकी संरचना भी यही होती है। पता लिया क्या है? अब देखो इधर
सीधे सीधी संरचना इसने मिलाई थी ताकि तुम सीधा सीधा समझ जाओ, वरना संरचना तो मैं इसकी और टेढ़ी मेढ़ी करके बनाने वाला था ऐसे करके, तो तुम्हारे और धुएं निकल जाते हैं। ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है जी। तो जब किसी एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिकृत कराया जाता है तो एक बॉन्ड टूटता है इनमें से कोई सा भी, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बंद इधर खाली हो जाएगा, एक बंद इधर खाली हो जाएगा। तो इसमें से ऐसे एक एच हटेगा, मतलब एच का बॉन्ड टूटेगा ऐसे करके, तो एक एच जो वो इससे जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इससे, क्योंकि ये ऐसे खाली होगा। तो आर एन एच और ये सी और एस के साथ एच आ जाएगा और ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो भी बना है ये योगात्मक उत्पाद होता है, योगात्मक उत्पाद थोड़ी देर के लिए बनता है, इसकी क्रिया पुनः इससे कराते हैं। क्या होता है ये? मरकरी क्लोराइड, मरकरी डाई क्लोराइड, और कोई मर्क्यूरिक क्लोराइड। चलो मर्क्यूरिक क्लोराइड भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जब मरकरी डाई क्लोराइड हो सकता है तो। और कोई किसी के दिमाग में नाम आ रहा हो? कुछ नहीं आ रहा है, चलो जी। अच्छा मर्क्यूरस क्लोराइड का नाम सुना किसी ने? मर्क्यूरस, वो क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड, मरकरी में डाई वाई नहीं होता है, मतलब भूल जाओ तुम। फिलहाल ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, क्योंकि अगर Cl2 ना होता ना तो मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। तो दो संयोजकताओं के साथ Cl आ रहा है, इसका नाम मर्क्यूरिक क्लोराइड है। मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराते हैं, देखो इधर R और ये NCS बनता है, ये H भी हट जाता है, ये S भी हट जाता है, ये भी सब हट जाता है। अब ये हट के गए कहाँ? देखो इधर मरकरी जो है, मरकरी वो तो सल्फर को साथ में लेके जाता है ऐसे करके, मरकरी, और बाकी जो बचे हैं ये 2H जो बचते हैं, 2H किसके साथ जाएंगे? Cl के साथ चले जाते हैं। इसका नाम बताएगा कोई? चैप्टर 9 में बहुत इसका आईयूपीएसी नाम लिखा है ना, कितना है? थायो आइसोसाइनाइड। अगर ये NC होता, NC खाली तो आइसोसाइनाइड होता, लेकिन S लगा हुआ है तो थायो होता, और R की वजह से एल्किल हो गया है, एल्किल थायो, आइसो लिखा जाएगा पहले, आइसोथायो, आइसोथायोसाइनेट, वो साइनाइड होता है जो खाली वो होता है CN, और ये टे लगाता है साइनेट, और ये होते हैं मस्टर्ड ऑयल, ये होते हैं मस्टर्ड ऑयल। अभिक्रिया जो है वो ऐसा बोली जाती है, ऐसे देखो, ऐसे ये नहीं कि दोनों को हम ऐसे करके बताएंगे, हम बताएंगे जब किसी एमीन को, देखो जब किसी एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्किल आइसोसाइनेट बनते हैं जिन्हें मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, और यह अभिक्रिया हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया फिर दोबारा से लिखोगे और R की जगह CH3 लगा दोगे, तो बाकी सब चला देना ऐसे करके, ठीक है जी। और जब लास्ट में नाम आएगा तो एल्किल क्रिया मैथिल हो जाएगा, मैथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। तो लिखेंगे जब किसी एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है,
तो एल्किल आइसोसाइनाइड, देखो एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनते हैं, जिन्हें मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, साइनेट टे बनते हैं जिन्हें मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। और यह विक्रिया हाफ मैन, देखो हाफ मैन लिखा हुआ, कहीं कहीं हाफ मान ही आता है क्योंकि MANN होता है, तो कोई ए लगा देता है, कोई आ लगा देता है, एक ही बात है। हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है, हाँ MANN होता है, क्यों भी है मैन मान जब चलता रहता है। यह अभिक्रिया हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है, उतार लेंगे। देखो इधर, अरे रुक जाओ भाई। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जब किसी एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अब देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला देखो, जो बेंजीन होता है ना, इसका आगे SO2 और Cl लगा होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है ये, ठीक है जी। तो जब किसी एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराई जाती है, तो ये सल्फोनिल क्लोराइड ना इधर ना लिख के ना इधर लिखेंगे, SO2 और ये Cl, तो होता क्या है, ये Cl और यहाँ से एक H कम हो जाता है और RNH SO2 ये बनता है और HCl अलग निकल जाता है, इसका नाम होता है क्या, एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, एमाइड ग्रुप आ गया, एमाइड। तो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है और इसकी जगह तुम जो है ना वो CH3 करके NH2 करके लिख देना दूसरी अभिक्रिया, तो एल्किल की जगह मैथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। ये अभी ना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है, अभी हिंसबर्ग विधि इसके बाद आएगी पृथक क्रम में, अभी फिलहाल अभी इसमें रासायनिक गुण में लिख रहे हैं। कौन सा है, तीसरा ना, जब 1 डिग्री एमीन का लिखना है, हैंडी को उतारो भाई। लिखेंगे जब 1 डिग्री एमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिकृत कराया जाता है, तो दो बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, सामान्य बात लिख रहे हैं, एल्किल मैथिल जो भी होगा बाद में लिख देंगे, सल्फोनामाइड बनता है, अभी क्या लिख देंगे, डबल वाली भी अपना लिख देना।
दूसरा हो जाता है हिंसबर्ग। हिंसबर्ग अभिकर्मक, हाँ जी 5 नंबर में आएगा, ये 3 नंबर है 5 नंबर में। हाफमान अभिकरण, हाँ जी रासायनिक गुण। एक मिनट हेडिंग बाद में डालना, पहले सुन लो वरना अगर उल्टा सीधा उतार लो कभी तो। किसी ने हमें तीनों एमीन जो है मिक्स करके दे दिए, जैसे हमने अल्कोहल में किया था कि भाई ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है, इन्हें अलग अलग करना है। तो उसकी 3 विधियां हैं ये। उनमें से पहली विधि है प्रभाजी आसवन का मतलब ही गर्म करना होता है। तो क्या करते हैं, तीनों डिग्री को हम, तीनों एमीनों को जो मिश्रण था उन्हें गर्म कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर 290 केल्विन होगा 1 डिग्री एमीन अलग हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही 329 केल्विन पहुंचेगा 2 डिग्री एमीन अलग हो जाता है। और 371 केल्विन पर जाकर 3 डिग्री एमीन अलग हो जाता है। अब कोई जब ये अलग हो गया तो ऑटोमेटिक मतलब इसमें अशुद्धियाँ वगैरह जो होती है वो सब अलग हट जाती हैं और ये 371 केल्विन पर अलग हो जाता है। तो पहले में तो सिर्फ हिंदी लिखनी है कि दिए गए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन द्वारा गर्म करते हैं। जब मिश्रण का ताप 290 केल्विन होता है तो 1 डिग्री एमीन पृथक हो जाता है। और अधिक ताप बढ़ाने पर जब मिश्रण का ताप 229 केल्विन तक पहुंचता है तो 2 डिग्री एमीन पृथक हो जाता है। और 371 केल्विन पर 3 डिग्री एमीन पृथक हो जाता है। ये इसकी हिंदी लिखनी है हमें। और ये सब लिख देने के बाद में ये बाद में लिखना है। तो उसके बाद हिंसबर्ग डालेंगे। ये कम से कम पूरे 1 घंटे में तुम्हारे जो यही होगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक की कोशिश करेंगे पहले खत्म हो जाए। आप देख लो हाफमान जो चौथा वाला हो चुका है। हाफमान अभिक्रिया भी कह देते हैं इसे, हाफमान अभिकर्मक भी कह देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। हाफमैन समझ लो या हाफमान समझ लो, एक ही बात है। हाफमान अमोनिया अपघटन एक हो गया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया दूसरा हो गया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया तीसरा हो गया है, हाफमान अभिकर्मक जो वो चौथा हो गया है। ओस्मो के एग्जाम में देख लेना आया क्या है। चारों में से सबसे ज़्यादा चांस जो है वो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के होते हैं कि वही आएगी। और ये सिर्फ एक ही बार आया है, ठीक है ना जी। हाफमान मस्टर्ड ऑयल भी एक ही बार आया है। अमोनिया अपघटन सब एक 2 बार आए। बस हाफमान जब वो रिपीट होता है पता ना 20 बार आ गया होगा।